कोसेक थीटा 5। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अब ये 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो हो गया ना, यहाँ पर ही कहानी खत्म हो गई। अब ये देखो, ये आ गया हाइपोटेनियस आ गया 5 और अपोजिट आ गई 1। अब ये मुझे ये अगर निकालना है साइड, तो क्या करूँगा मैं? 25 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो यानी अगर ये x है तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये ऐसा आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 और x इज इक्वल्स टू 2√6। ये आ जाएगा 2√6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 24 कितना रहेगा? 24 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 6 मतलब 2√6, स्क्वायर रूट ऑफ 24 2√6 आ गया। ठीक है, होगी फिर यहाँ पर पूरी पिक्चर पिट गई अपनी। x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2√6, ये 2√6, ये 1, ये 5। थीटा के अपोजिट साइड कितनी है? 1। थीटा के एडजेसेंट साइड कितनी है? 2√6। और थीटा की मतलब ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है? 5। अब अगर मानकर चलो पूछ लिया गया भाई tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है? 1 अपॉन एडजेसेंट है 2√6। ओके, अगर पूछ लिया जाए सपोज करो cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। किसका एडजेसेंट? ये थीटा का। थीटा का एडजेसेंट कौन है? 2√6 है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5। तो ये जो है, अब इसमें अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया तो तुम पांचों के पांचों निकाल सकते। बस ये फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट। ये तो बच्चों वाली बात होगी। हाँ कुछ वो रिड्यूस नहीं, ठीक है, लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं तो रिड्यूस फॉर्म को भी कट करते रहते ना। अच्छा, ये वाला बोल रहे क्या? ये 5/1 है? अरे वो सब पुरानी बातें हो गई 10th वाली। अपन यहाँ पर पढ़ा रहे किसको? अपन यहाँ पर पढ़ा रहे जेई वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को। इतना मतलब तुम ये बोलना चाह रहे इन शॉर्ट। चलो ठीक है, थोड़ा सही है, 10 तक के सही है, 10 तक के सही है, लेकिन अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं उसकी। ये जो अपन ने रेशियो निकाले ये सब सही है, बराबर है। ये जो रेशियो निकाले अपन ने ये सब कुछ सही है। तुम चाहे x लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, ट्राई कर लेना आपने। लेकिन मैं कैसा है, अगर रास्ता सीधा जा रहा तो सीधा ही बताऊंगा ना। इतने उतने स्पीड ब्रेकर रहेंगे तो अपन थोड़ी गाड़ी रोक दो। कुछ बातें ऐसी है, देखो जिसको अपन क्या बोलते क्या 10th में की कुछ बातें ऐसी है कि अपने उसको बहुत ही एकदम प्यार मोहब्बत से लो लो लो। अरे भाई वैसा नहीं है, बहुत फास्ट है अपने काम, बराबर है। अब जो तुम्हारा डाउट है वो डाउट तुमने एक बार ट्राई करना। वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन 10th तक के सही बोल रहा है। अगर आप 10th में रहते थे तो मैं आपको एंटरटेन करता था, लेकिन अब आप 11th 12th में हैं और अगर आपको ट्रायंगल पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानकर चलते, देखो क्या होता ऑप्शन कैसे आते पता है आपको? अभी नीट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। नीट का क्या होता, तुम्हारा आंसर आता कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5। सपोज करो ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है जो तुमने फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसका आंसर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5 है। लेकिन ऑप्शन में कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5 है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन में कोसेक थीटा नहीं है। हाँ, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में tan थीटा दिया गया 1/2√6। जब कोसेक थीटा 5 है तो tan थीटा इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये होता। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया तो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर से अपन बना सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर एक और एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो साइन थीटा दिया गया है 2/3, इतना दिया गया 2/3, ऐसा 2/3:1 दिया गया, मान कर चलते ऐसा 2/3:1। अरे भाई साहब 2/3:1 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। अब अगर मैंने 2/3:1 को पकड़ा तो ये जो है ये होंगे अपोजिट साइड और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये भी सही है। लेकिन जब मैं इसका प्रोपोर्शनेट लेता हूँ, प्रोपोर्शनेट पता है ना? प्रोपोर्शनेट पता है? सिमिलरिटी पढ़े तुमने? सिमिलरिटी बात मत कर यार, होती गया गुजरा है कि तुम बात मत करना। काम की बात बता रहे तो क्या है, बायक जैसे बात करो। 2/3:1 है। अब सिमिलरिटी देखिए अपने ट्रायंगल, ओ क्या है वो ताजमहल का फोटो आता तुम्हारी सिमिलरिटी की बुक में, क्या भाई ताजमहल का फोटो यहाँ का और ओरिजिनल ताजमहल सिमिलर है तो प्रोपोर्शनेट है। अब मानकर चलते कि मैंने 2/3 अगर अपोजिट साइड पकड़ा होता तो 1 हाइपोटेनियस आता। मैंने 2/3 पकड़ा ही नहीं, मैंने क्या करा 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2 बना, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 बना। तो मैंने अपोजिट साइड 2 पकड़ा और एडजेसेंट साइड
3 पकड़ा। अगर मैं दो ट्रायंगल अलग अलग निकालूं, दो ट्रायंगल अलग अलग निकालूं, ये दो ट्रायंगल अलग अलग निकालूं मान कर चलते, तो ये अपोजिट साइड 2/3:1 ये वाला आएगा, ठीक है। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल की बात करूं तो ये आएगा 2/3, आप सॉरी ये यहाँ पर ऐसा नहीं, ये 2/3 यहाँ पर आएगा और ये 1 आएगा ऐसा, और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब यार ये 2/3 1 बोलना क्या, ये वही प्रोपोर्शनेट है जो इसको 2 बोले तो इसको 3 बोलना क्या, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रहते अपन फ्रैक्शन को कट कर देते, फ्रैक्शन को कट कर देंगे तो 2/3। अच्छा तुम मैं को ये क्वेश्चन में आपको डाउट सेशन में ज़्यादा अच्छे से बता, इनके लिए तो ये काफ़ी है कि भाई ये ऐसा निकाला जाता, बस ये ऐसा निकाला जाता। ऑप्शन में आंसर तुम्हारा कोसेक थीटा आता, ये मुझे एकदम लाइव पता है, और ऑप्शन में कोसेक थीटा रहेगा ही नहीं, ऑप्शन में रहेगा टैन थीटा, टैन थीटा को स्टोन अपॉन 2। अरे आप वहाँ पर बोल जाओगे अरे हमारा आंसर तो कोसेक थीटा आया था, ये टैन थीटा कैसे आ गया। अगर तुमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मालूम है तो बाकी के 5 उस पर से निकल जाते। कहने का मतलब ये है, तुमको अगर एक पता है तो वो एक पर से हम ट्रायंगल बना सकते, मन घड़ा ट्रायंगल, जिसको हमने नाम भी दिए सेल्फ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लेने का, एक को रेफरेंस एंगल पकड़ लेने का, इसको 90 डिग्री पकड़ लेने का। अगर ये थीटा है तो ये साइड हमारी अपोजिट है और ये साइड हमारी एडजेसेंट है और ये साइड हमारी हाइपोटेनियस है। बस इसी पर की पूरी कहानी चलेंगी। बस थोड़ा सा पाइथागोरस लगा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पाइथागोरस लगा लेना पड़ेगा। उस पर से अगर 2 साइड दिए गए तो एक तुम निकाल सकते, ये तो बच्चा वाली बात है, इसमें कुछ है ही नहीं, बरोबर है। ओके तो अब देखो डेरिवेटिव पर आते हैं ज़रा। ये सेल्फ ट्रायंगल का पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए थोड़ा ध्यान देना कि ये काम में आता, और इसको काम में आता मतलब जल्दी से ट्राई भी हो जाना चाहिए, मतलब सॉल्व भी हो जाना चाहिए। ओके डेरिवेटिव में एक पॉइंट पर आज ज़रा बात करेंगे। एक है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का क्वेश्चन, राइट डाउन, ये इसको लिखो तुम। इफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ऐसा टाइटल कर दो, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। इफ y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम एडिशन ले रहे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4। ओके dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे। ये इसको बोला जाता है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ठीक। तो y अगर है हमारे पास में तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx। ओके साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। ये cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, डेरिवेटिव निकाल दिए। अब इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं कि भाई dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4, इसका मतलब ऐट होता। जो भी तुम फ्रंट स्लैश बैक स्लैश बोलते, क्या मालूम क्या बोलते हैं इसको, ये लाइन थोड़ी सी क्रॉस वर्टिकल लाइन, ये x इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब ये है कि जो तुमने डेरिवेटिव निकाले वो डेरिवेटिव में जहाँ x दिख रहा वहाँ पर π/4 पुट कर दो। मतलब x के जगह π/4 यानी cos ऑफ π/4 माइनस x के जगह π/4 यानी साइन ऑफ π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2। cos π/4 का मतलब कितना होता, π/4 का मतलब कितना होता 45 डिग्री, π/2 का मतलब कितना होता 90 डिग्री, π/3 का मतलब कितना होता 60 डिग्री, π/6 का मतलब कितना होता 30 डिग्री, पाई का मतलब कितना होता 180 डिग्री। ये 4-5 एंगल तो तुमको याद ही रट्टा ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये 1/√2 और साइन π/4 कितना रहता, ये भी 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, आंसर इज 0। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का आंसर इज, समझ में आ रहा क्या है। तो ओके मैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड टच कर दूंगा, वो जो तुम्हारा फिजिक्स वाला पार्ट है, इसको थोड़ा लिख लो पहले, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लिख लो, हम नहीं देते डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये अब ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझने के थोड़ा सा ज़रा दिमाग लगेगा, थोड़ा मतलब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टाइम रहता है वो।
ओके चलो ट्राई करते, मतलब बाद में तुम्हारे फिजिक्स में रिपीट होने वाला है, ऐसा समझ के चलो कि यहाँ नहीं भी जमा तो उधर जम जाएगा आगे चलकर। डन। ओके ये डेरिवेटिव पॉइंट का एक ही क्वेश्चन लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के केस पर, थोड़ा स्पीडली हो जाएगा, बाद में तुमने कवर अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके ये क्या चक्कर है, देखो 15 मिनट है अपने पास में, ये और ये अपना लास्ट लेक्चर है, समझ के लो डेरिवेटिव का। कल से अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे या तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, कल देखेंगे। ओके हाँ इंटीग्रेशन डेंजर, देखते ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, 3 पॉइंट है। इस पर फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है, बस डेरिवेटिव का पार्ट है तो देखेंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इसको डिनोट किया जाता है जनरली स्मॉल लेटर एस से, ठीक है। वेलोसिटी स्मॉल लेटर वी और एक्सेलरेशन स्मॉल लेटर ए, ठीक है। तो एस जो है एस, ये एस इन टर्म्स ऑफ टाइम रहता, मानकर चलते स्मॉल एस इज इक्वल्स टू टी क्यूब सपोज करो, फिर बाद में टी स्क्वायर प्लस 1 एक इक्वेशन दिया गया है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस है और जो टी है, ये टी का मतलब होता है क्या, टाइम। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। अब बंद कर दो, तुम्हारा रजिस्टर नहीं जमेगा कुछ भी, अभी मैं 10-15 मिनट बड़बड़ करूंगा इस पर, सिर्फ जम गया तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो वीडियो चेक कर लेना बार बार। डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमेशा डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया जाता। अभी तक हमने क्या करे, एक तरफ y दिया जाता था, एक तरफ x दिया जाता था, y और x में कहानी चलती थी। अब यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। जब मैं इसका एक बार डेरिवेटिव लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब x नहीं है क्योंकि इधर कौन है, t है, तो विथ रिस्पेक्टिव t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव t। ओके अगर ये कहानी ऐसी रहती थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा करते थे, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव आ जाता था dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करे। अब यहाँ पर s को विथ रिस्पेक्ट टू t करे तो s का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर, ds बाय dt। ये dt क्यों आया, क्योंकि इधर विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे तो x आता था dx, और इधर विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ds बाय dt आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर, कैसा आता, x का पावर n, nx का पावर n-1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ओके, और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसा आता, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा हमारे लिए 3 इंटू एक्स का पावर 3-1, यानी 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, ओके। y अगर x का स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स रहेगा 2 इंटू एक्स का पावर 2-1, यानी 2 इंटू एक्स का पावर 1, यानी 2x, वही करें अपन यहाँ पर, ठीक है। ds बाई डी टी ऐसा आएगा। अब यही कहानी अगर t में जा रही तो t क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, और t स्क्वायर का आ जाएगा 2t, और 1 तो एक कांस्टेंट है 0, तो ds अपॉन dt ये हो गया तुम्हारे लिए वेलोसिटी। ये क्या होगी, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ds बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। अब v की वैल्यू आ गई कितनी, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 0, ओके। अब वेलोसिटी आ गई तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव अब क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाय dt। अब देखो यहाँ दो लोगों का प्रोडक्ट हो रहा, 3 कांस्टेंट है तो 3 को साइड में ले लो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, ओके। ये 2 को साइड में ले लो, साइड में ले लो मतलब स्केलर है वो, उसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं। t का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव क्या निकाले थे अपन ने उस दिन 1, राइट, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, ये आ जाएगा 0 है तो 0 है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, यानी हमारे पास में 3 इंटू 2 6t प्लस 2, ये हो जाएगा 6t प्लस का 2। ये दोनों तीनों चीज़ें तुम वीडियो में रिपीट कर देना। अब ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। यानी अगर मैं नोट बनाकर लिखूं तो सबसे पहले s आता, s का मतलब होता है कौन, डिस्प्लेसमेंट,
और जब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लेते विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो एस का डेरिवेटिव आ जाता है डी एस बाय डी टी, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाता है? वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी। इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर वी। और जब ये वी का डिफ्रेंसिएशन लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी आ जाता है डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। ये है 3। डी एस अपॉन डी टी का मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आएंगी, वेलोसिटी का अगले बार डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन आएगा। ओके सर, ये थोड़ा समझा नहीं, ये नहीं हो वो नहीं, वो होगा। ओके वो चीज़ें होंगी, उसके लिए थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में ट्राई पहले तुमको बता देता, फिर बाद में इसके क्वेश्चन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल y अगर साइन एक्स है, थोड़ा इधर ध्यान देना, हाँ, y अगर साइन एक्स है, y अगर साइन एक्स है, तो डेरिवेटिव क्या